सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का चौथा अध्याय। आत्मदेव ब्राह्मण सहित धुंधली और धुंधकारी एवं गोकर्ण की कथा। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि, जब सब वैष्णव और ऋषि मुनि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर ध्यान मग्न हो गए, उस समय पीताम्बरधारी, करधनी, मुकुट, कुंडल तथा रतन जटित आभूषणों से युक्त, मस्तक पर केसर का तिलक लगाए श्री मुरली मनोहर ने त्रिभंगी छवि धारण कर उद्धव आदि सखाओं को संग ले उस ज्ञान यज्ञ में जाकर सबको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस कथा अमृत को कानों द्वारा सुनकर भक्तजनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी, वह सब साकार रूप धारण कर नेत्रों के आगे आ गई। तब उन श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करके सभी लोग अपने को धन्य समझने लगे और सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, आपने जो कथा कही उसे जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद पाया। इससे अब इसका महात्म्य भी कहने की कृपा करें। श्री सनत कुमार जी कहने लगे, हे देवऋषि नारद, कलयुग के जो महापापी मनुष्य हैं वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को पावेंगे। इस संबंध में हम तुमको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, उसे सुनो। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उससे कुछ नहीं कहता था। वृद्धावस्था तक जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र ना हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखने प्रारंभ कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी ना हुई, तब वह एक दिन निराश होकर देह त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर जंगल में पहुंचा। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल हो वह एक सरोवर पर गया और जल पीकर बैठा बैठा सोच करने लगा। उसी समय हरि इच्छा से एक महात्मा वहां आए। आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े आदर से उन्हें बैठाया। उस समय उस महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? यह सुनते ही वह विप्र नेत्रों में जल भरकर बोला, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने के लिए आया हूँ। संसार में जिसके संतान ना हो उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार है। मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरी गौ भी बांझ है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह भी फल नहीं देता है तथा बाजार से लाए हुए फल भी तुरंत सूख जाते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा। उसको रोता हुआ देखकर महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तू निराश मत हो, मैं तेरे दुख को दूर करने का अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और विचार करके कहा, हे विप्र, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, अतः तू व्यर्थ रो रोकर अपने प्राण मत गंवा। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता तथा कलयुग में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में मन लगा, इसी से तुझे परम सुख प्राप्त होगा। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर विप्र ने कहा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। आप कृपा कर मुझे एक पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उन्होंने पुनः कहा, हे विप्र, राजा चित्रकेतु ने संतान उत्पत्ति के लिए 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जिन लोगों के भाग्य में नहीं, उनका प्रयत्न निष्फल जाता है। ऐसा विचार कर तुझे पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग देनी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे महात्मा जी, आप यह जो भी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं पुत्र का पिता बन सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार का हठ देखकर महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे। ईश्वर चाहेगा तो तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह महात्मा तो चला गया और आत्मदेव ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा कि इस फल के खाने से तेरे पुत्र हो जाएगा, अतः तुम इस फल को खा लेना। इस प्रकार स्त्री को समझाकर जब आत्मदेव घर से बाहर चले गए, तब कुछ देर बाद उसकी पत्नी धुंधली की एक सहेली उसके घर आई। तब धुंधली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के डर से इसे खाना नहीं चाहती हूँ।
क्योंकि गर्भवती को अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इससे न तो मैं अपनी सहेलियों से मिल सकूंगी और न गा बजा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझसे सहन ना होगी, और यदि पुत्र सकुशल पैदा हो गया तो भी उसके लालन पालन में बहुत कष्ट होगा। बच्चा जो मल मूत्र से वस्त्रों को गंदा कर देता है, उस दुर्गंध को भी मैं नहीं सह सकती। इन कष्टों को सहने से तो बांझ अथवा विधवा रहना ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस तरह की अनेकों बातें अपनी सहेली से कही और उस फल को कहीं छिपाकर पति से झूठ मूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। कुछ दिनों बाद जब उस धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, क्या कारण है जो इन दिनों तुम इतनी सुस्त तथा दुबली हो रही हो? तब धुंधली बोली, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया और उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी, इसी सोच में डूबी रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन बोली, हे बहन, तू कुछ फिक्र मत कर, मेरे 1 मास का गर्भ हो सो तू अपने पति से कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब मेरे गर्भ से लड़का होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता ना चलेगा और वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे, ताकि उसे कोई देख न सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर धुंधली बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन को पति से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मणों तथा याचकों को उसने बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वह पैदा होते ही मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है। इससे वह यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो अच्छा है। आत्मदेव ने स्त्री को स्वीकृति दे दी। तब धुंधली की बहन वहाँ प्रकट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करने लगी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। उधर उस फल के खाने से गौ भी गर्भवती हो गई और उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ की तरह थे और शेष सब शरीर मनुष्यों जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम उसने गोकर्ण रखकर अपने पुत्र के समान मानकर बड़े लाड़ प्यार से उसे पालने लगा। जब दोनों बालक बड़े हुए तब गोकर्ण तो पढ़ लिखकर बहुत विद्वान और धर्माचारी हुआ, परंतु धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलना, चोरी करना और अन्य बुरे कर्म करने लगा। वेश्यागमन में जब उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया तब एक दिन वह अपने माता पिता को पीटकर घर के सब कपड़े तथा बर्तन ले गया और उन्हें बेचकर सारा धन वेश्या को दे दिया। अपने पुत्र की यह दशा देख ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकर्ण बोला, हे पिता, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस जगत में राजा प्रजा, धनी निर्धन जितने भी मनुष्य हैं उन सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसने माया मोह से मन हटाकर प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाया है। अतः आप भी स्त्री पुत्र आदि से मोह त्याग कर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छी सम्मति दी है, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना वन में जाकर क्या करूँगा? अतः मेरे कल्याण का कोई उपाय तुम मुझे बताओ। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, हे पिता, आप अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाइए और अकेले वन में जाकर भगवान का चिंतन करिए। इस साधन से आपको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोकर्ण की यह ज्ञानमयी वाणी सुनते ही आत्मदेव ने सांसारिक माया मोह से अपना मन खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से श्री हरि का चिंतन करने लगा। कुछ समय के पश्चात उसने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किया। ये था सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का 4था अध्याय। जय श्री कृष्ण।